एंड जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का 15 डेज प्लेस चल रहा है और आज हम लोग जो है अपनी साइंस जो है कवर करने वाले हैं, जो कि आज हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए और अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करिए। तो बेसिकली आज हम लोग को पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल। 15 से 20 मिनट में ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत ही खतरनाक तैयार होने वाला है। बस वीडियो को जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट से जो है मन लगा के देखिए। तो सीधे सीधे सबसे पहले इसके अंदर हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब मेटल क्या होता है? मेटल क्या होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करता है, विच लूज इलेक्ट्रॉन। जो अपने इलेक्ट्रॉन को, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम जब उस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो मेटल कहलाता है। अब उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो हो जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन था वो माइनस में था। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। अब जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कर दिया, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन को उसने हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज था वो तो हट गया। अब उसके में क्या बच गया? तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि उसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी बच गई है। अब उसको जो है पॉजिटिव चार्ज आयन भी कहते हैं। अब सिंपली उसी के तरीके जो हम लोग का नॉन मेटल होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। मेटल जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, लूज करता है, वही जो है नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर लेता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव हम लोग का होता है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इसने जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, अपने अंदर ले लिया, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और इसी को जो है हम लोग नेगेटिवली चार्ज आयन भी कहते हैं। अब सिंपली इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सिंपली इसको जो है मैं इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि डिफरेंस करके पढ़ाऊंगा, और डिफरेंस में ही आप लोग के जो है 4 या 5 नंबर के डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल जो है पूछ लिया जाता है। तो इसी के अंदर आप लोग के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कवर हो जाएगी और आप लोग का डिफरेंस भी एक तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? मेटल आर जनरली सॉलिड, यानी कि मेटल आप लोग को जनरली जो है वो सॉलिड यानी हार्ड टाइप में मिलेंगे। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है? वो मरकरी और गैलीलियम, ये आप लोग को सॉलिड में नहीं मिलेगी। अब उसके बाद जो है आप लोग का नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो है वो फाउंड होता है, यानी कि वो जब मिलता है वो तो तीनों में मिलता है। वो लिक्विड में भी मिल सकता है आपको, वो आप लोग को जो है सॉलिड में भी मिल सकता है और वो आपको गैस में भी मिल सकता है। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम लोग का है वो हम लोग का मेटल आर हैवी वेट, यानी मेटल का जो वेट होता है वो हैवी होता है। एक्सेप्शन इसमें भी है सोडियम और जो है पोटेशियम और मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है ये होते तो मेटल ही है, लेकिन इसका वेट जो है वो हाई होता है, वो वेट जो है इसका लो होता है। वेट जो है इसका लो होता है, लेकिन मेटल के अंदर ज्यादातर हाई पॉजिटिव हैवी वेट वाले आते हैं, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम इसी के अंदर है। क्यों एक्सेप्शन है ये? क्योंकि इसका वेट जो होता है वो कम होता है। अब इसके बाद जो है नॉन मेटल में जो आ जाएंगे वो दे आर जनरली लाइट इन वेट, ये ज्यादातर आपको हल्के वेट वाले जो है वो आप लोग को नॉन मेटल मिल जाएंगे। अब हम लोग को जो तीसरा पॉइंट है वो हम लोग का तीसरा पॉइंट वो है दे आर हार्ड एंड नॉन ब्रिटल। हार्ड होते हैं और नॉन ब्रिटल मतलब कि वो जो है फ्लेक्सिबल नहीं होते। वो अगर उसमें आप लोग फोर्स लगाएंगे तो वो जो है इजीली जो है फोर्स लगाने के बाद फोर्स जैसे ही आप लोग उस पर अप्लाई करेंगे वो जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, वो टूट जाएगा। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन होती है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो है सोडियम, पोटेशियम और लेड। और उसी के बाद जो हम लोग का नॉन मेटल है वो हम लोग का हार्ड होता है बट ब्रिटल होता है। हार्ड होता है लेकिन वो जो है इजीली ब्रेक हो जाता है। हार्ड होता है लेकिन इजीली ब्रेक हो जाता है। जैसे लिक्विड है, अब पानी, जब लिक्विड का जब पानी है तो वो इजीली ब्रेक किया जा सकता है आराम से, तो वही ये हार्ड तो हो सकता है लेकिन जो है इजीली ब्रिटल हो जाता है, आराम से तोड़ा जा सकता है। अब उसके बाद जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है वो हम लोग का है दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल, मेटल आर लस्ट्रेस। तो यानी कि जो इसका जो नेचर होता है दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल नेचर। तो कैसा नेचर होता है? डक्टाइल मतलब क्या होता है? जैसे कि कन्वर्ट करना। जैसे कि डक्टाइल जो है, जैसे कि आप लोग अगर किसी मेटल को ले लेंगे, गोल्ड को ले लेंगे, तो उसको आप लोग जो है इजीली जो है उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको चैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी शेप में, किसी भी चीज में उसको आप लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वही हम लोग का जो है डक्टाइल होता है। यानी कि अगर पतली ऐसी चैन में आप लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे तो जो मेटल है वो इजीली जो है कन्वर्ट हो जाएगा। उसका एग्जांपल जो है वो गोल्ड, सिल्वर है, ये इजीली जो है वो डक्टाइल हो जाता है। अब इसके बाद जो है मेलेबल जो आप लोग का होता है, मेलेबल क्या होता है? मेलेबल आप लोग का होता है एक थिन फिल्म। जैसे कि अगर गोल्ड को पर आप फोर्स लगाते जाएंगे, फोर्स लगाते जाएंगे, फोर्स लगाते जाएंगे, तो एक टाइम के बाद जो है वो आप लोग का बहुत ही ज्यादा थिन हो जाएगा। और बहुत ही ज्यादा थिन, इतना थिन हो जाएगा कि वो एक ट्रांसपेरेंट के तरीके हो जाएगा। यानी कि अगर हम उसको जो है गोल्ड की थिन को अगर हम ऐसे लें तो हम लोग को आर पार पूरा दिख जाएगा। तो वही जो हम लोग का होता है वो दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल हो जाता है। यानी कि उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है और वो इतना ज्यादा जब उसमें फोर्स लगाएंगे तो इतना ज्यादा थिन हो जाएगा कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और उसमें जो है इधर उधर का, इस साइड का और उस साइड का जो है इजिली जो है हम लोग देख सकते हैं। और उसी के बाद जो है इसमें जो है नेदर डक्टाइल नॉर मेलेबल हो जाता है। ये किसमें होता है? ये नॉन मेटल में होता है। यानी कि ना डक्टाइल हो सकता है और ना ही मेलेबल हो सकता है।
अब उसके बाद जो है मेटल्स आर लस्ट्रस। तो लस्ट्रस आप लोग का क्या होता है, यानी कि शाइनिंग होते हैं। जो मेटल्स जो आप लोग के होते हैं वो ज़्यादातर मेटल मोस्टली मेटल जो है वो आप लोग को शाइनिंग मिलेंगे, वो उसके अंदर एक शाइन होती है, उनके सरफेस पे जो है एक चमक रहती है। और उसके बाद जो आप लोग के नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लुटेरस होते हैं या नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उसके अंदर शाइनिंग नहीं होती है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, वो आपकी आयोडीन है। आयोडीन का सरफेस जो है वो चमकदार होता है। ऐसा ही इसमें आप लोग और भी जो है वो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, जैसे कि मेटल के अंदर हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि जो इसके जो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, अब इसके इलेक्ट्रॉन तो पास पास होंगे। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये एक एटम है और ये आप लोग का दो एटम है। ये दो एटम जो है मेटल में एकदम पास पास होते हैं, तो इनके बीच का जो गैप होता है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, तो इसमें डेंसिटी बहुत कम मिलती है और ये एकदम पास पास होते हैं, इसलिए इसीलिए ये जो होते हैं हार्ड होते हैं। और इसको जब आप लोग को अलग करना पड़ता है तो इसमें फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। अब फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप लोग मेल्टिंग की प्रोसेस से इसको अलग करेंगे या बॉइलिंग की प्रोसेस से इसको अलग करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है मेटल जो होता है आप लोग के हाईली मेल्टिंग एंड हाईली बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ऐसे जो नॉन मेटल है वो लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट आप लोग के होते हैं। जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के पास पढ़ते हैं, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहले इसके अंदर जो इक्वेशन है वो हम लोग की है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जब रिएक्शन होती है मेटल की ऑक्सीजन के साथ तो हम लोग को क्या मिलता है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन जब होता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग को मिल जाता है मेटल ऑक्साइड। और ये कैसा नेचर होता है, ये एक बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक का नेचर मिलता है हम लोग को, बेसिक नेचर होता है इसका। जब अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे तो हम लोग कैसे रिएक्शन होगा, अगर कॉपर का ऑक्सीजन के साथ यानी कि Cu+O2 हो जाएगा तो ये हम लोग को CuO दे देगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड दे देगा। और इसके बाद जो है आप लोग इसकी बैलेंसिंग कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो है मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन कर दिया, लेकिन सारे के सारे मेटल जो हैं वो जो उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो सारे के सारे जो मेटल होते हैं वो बेसिक इन नेचर नहीं होते हैं, कुछ कुछ आप लोग को एसिडिक इन नेचर भी मिल जाएंगे। यानी कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, कोई सा मेटल जो है उसको आप लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसके बाद जो आप लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि हर बार बेसिक इन नेचर ही हो। बेसिक इन नेचर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर यही एसिडिक इन नेचर हो जाता है, एसिडिक इन नेचर मिल जाता है तो वही जो एसिडिक नेचर जो मिल जाता है वही आप लोग का कहलाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहलाता है वो आप लोग का, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। कौन कहलाता है, जो आप लोग का बेसिक इन नेचर मिल जाता है। जब मेटल और ऑक्सीजन को जब हम लोग जो है रिएक्ट कराते हैं तो अगर एसिडिक मिल जाता है, क्या मिल जाता है, एसिडिक मिल जाता है, एसिडिक इन नेचर में, तो हम लोग का हो जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है उसका, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। अगर इसको आप लोग मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हम लोग को बेसिक नेचर नहीं देगा, ये हम लोग को एसिडिक नेचर दे देगा और इसी की वजह से ये हम लोग को कहला देगा कि ये हम लोग का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एग्जाम में 2 मार्क्स में हो सकता है आ जाए कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये चीज आप लोग रिमेंबर रखिएगा कि बेसिक नेचर क्यों होता है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहते हैं। अब सेकंड जो रिएक्शन है वो हम लोग की रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा दे तो क्या मिलेगा, तो मेटल प्लस एसिड जब होता है तो हम लोग को सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। क्या मिल जाती है, सॉल्ट मिल जाती है और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। अब सॉल्ट जैसे कि इसका एग्जांपल ले लीजिए, जिंक को हमने HCl से रिएक्ट करा दिया तो हमको जिंक क्लोराइड मिल गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है। वो क्या है कि जब जिंक को HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट कराते हैं, जब जिंक को HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं और वो आप लोग का जो है एसिड से रिएक्ट होता है, यानी कि ये नाइट्रिक एसिड जो है एसिड है, जब जिंक को, ये जिंक एक मेटल है, तो जिंक को जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते तो हम लोग को हाइड्रोजन मिलना चाहिए ना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यही हम लोग का रिएक्शन ऑफ मेटल होता है। लेकिन जिंक को जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को जो है जो मिलेगा उसके बाद जो है हम लोग को हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। अब हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी तो वो हम लोग की एक्सेप्शन में आ जाएगा, वो हम लोग का जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड जो है नहीं कहलाएगा। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड वाले रिएक्शन पे, जो हम लोग की रिएक्शन ऑफ मेटल है विथ वाटर, यानी कि जो है रिएक्शन को, मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, तो मेटल प्लस वाटर, यानी कि कोई सा भी एक मेटल ले लीजिए। अब उसको जब वाटर के साथ आप रिएक्ट करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड और क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल जाएगा। अगर इसी को आप लोग फिर से रिएक्ट करा देंगे तो आप लोग को जो है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसके बाद आप आ जाइए कि इसके जो है एक एग्जांपल है, जैसे कि सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दिया, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, सोडियम जो है एक मेटल हो गया, वाटर जो आपका H2O हो गया, इसको आप लोगों ने रिएक्ट करा दिया तो ये आप लोग को जो है सोडियम ऑक्साइड मिल गया। अब ये सोडियम ऑक्साइड किस फॉर्म में मिला, ये हम लोग को बेस के फॉर्म में मिला है, ये हम लोग को जो है वो बेस के फॉर्म में मिला है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन मिला, उसके बाद जो है यहाँ पे हीट जो है रिलीज हो गई है। हीट यहाँ पे क्या हो गई है, हीट यहाँ पे जो है वो रिलीज हो गई है।
हीट जो है रिलीज हो गई है और ये जो है सोडियम ऑक्साइड जो है वो हम लोग को बेस मिल गया है। अब बेस मिल गया है तो ये बेस क्यों मिला है, क्योंकि इसमें जो है हाईली जो है अगर सब सारे मैटर जो है सारे मेटल जो हैं वो वाटर के साथ जो हैं वो रिएक्ट नहीं होते हैं। पहली बात, सारे मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि यहां पे ले लीजिए ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। कौन कौन से एक्सेप्शन क्या है, सोडियम की और पोटेशियम की। अगर ये तो है तो मेटल, लेकिन अगर इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो वहां पे जो हाइड्रोजन है वो हीट जो है उसको बहुत ज्यादा मिल जाएगी। क्यों बहुत ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसको सोडियम और पोटेशियम को अगर हम वाटर के साथ जो है रिएक्ट कराएंगे तो इसके हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसके अंदर जब रिएक्शन हो जाएगी तो उसके अंदर जो आपको हीट मिलेगी वो हीट इतने ज्यादा हीट के फॉर्म में निकलेगी कि वो जो है वो आप लोग की ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगी। तो इसीलिए जो है इसमें जो है सोडियम को और पोटेशियम को जो है आप लोग वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते हैं। इसको कौन सी प्रोसेस कहते हैं, इसको जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसको कौन सी प्रोसेस कहते हैं, इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है इसको जो है नॉन मेटल प्रॉपर्टीज। मेटल प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने पढ़ ली, अब हम लोग को क्या पढ़ना, हम लोग को नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो सिंपली नॉन मेटल में कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती है, कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लीजिए कि अगर नॉन मेटल और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दिया जाए, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन जब ये दोनों मिलकर रिएक्ट कराते हैं तो ये आप लोग को क्या दे देते हैं, ये आप लोग को दे देते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या दे देते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे देते हैं। अब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस फॉर्म में आता है, ये आप लोग का जो आता है ये आप लोग का आता है एसिडिक नेचर में आता है। किस फॉर्म में आता है, ये एक एसिडिक नेचर होता है। अच्छा, इसमें जो है जब नॉन मेटल और प्लस ऑक्सीजन को जब आप रिएक्ट कराते तो कभी कभी जो है कभी-कभी क्या दे देता है, यहां पे तो एसिडिक नेचर दे रहा है, लेकिन ये कभी-कभी न्यूट्रल नेचर भी दे देता है। यानी कि ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है नेचर में, वो जो है न्यूट्रल हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो है वाटर और एसिड जो है कभी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कराया जाता है। मेटल और वो वाटर एंड एसिड जो है वो कभी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कराता है। जैसे कि आपने देखा कि जो है मेटल के साथ वाटर और जो है एसिड बहुत अच्छे से रिएक्ट हो रहा था, लेकिन नॉन मेटल के साथ ना वाटर रिएक्ट कराया जाता है और ना ही जो है एसिड रिएक्ट कराया जाता है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है क्या पढ़ना है, वो हम लोग को पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो सिंपली आयोनिक कंपाउंड क्या होता है आप लोग का, तो आयोनिक कंपाउंड आप लोग का वो होते हैं जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल, इन दोनों को जब साथ रिएक्ट करा देते हैं तब जाके हम लोग को मिलता है आयोनिक कंपाउंड। जब एक मेटल और प्लस नॉन मेटल को जब रिएक्ट करा देते हैं तो हम लोग का जो है वो मिल जाता है, हम लोग को आयनिक कंपाउंड मिल जाता है। उसी आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, एक मेटल एक नॉन मेटल को जब रिएक्ट कराएंगे तो जब इन लोग का रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्शन होने के बाद हम लोग को आयनिक कंपाउंड मिल जाता है। यहाँ पे जो भी फॉर्म होगा वही हम लोग का आयनिक कंपाउंड कहला देगा और उसी का दूसरा नाम जो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी होता है। अब उसके बाद आप लोग को पढ़ना है कि ये एलॉयज क्या होते हैं। तो एलॉयज जनरली एक सॉफ्ट फॉर्म होता है, एक मेटल का कंपाउंड एक होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसको जो है हम लोग जनरली यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, कोई भी मेटल में, किसी भी मेटल में एक जो है अदर एलिमेंट आप लोग को मिलाना पड़ता है। कोई सा भी एलिमेंट आप लोग मिला लीजिए, कोई सा भी एलिमेंट मिलाने के बाद जो कंपाउंड आप लोग का बनता है वही आप लोग का एलॉयज कहलाता है। इस एलॉयज को बनने में क्या होता है, इसकी जो है ये सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है और ये जो होता है आप लोग का एक सूटेबल अच्छे से वो हो जाता है कि आप लोग जो है उसका यूज जो है आराम से कर सके। अब उसके बाद जैसे कि उसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोल्ड और आयरन। तो गोल्ड और आयरन कैसा है, एक आयरन ले लिया आपने और एक कार्बन को ले लिया। अब आयरन और कार्बन को जब आप लोग ने दोनों को मिक्स कर दिया तो आप लोग को क्या मिल गया, तो आप लोग को जो है यहाँ पे स्टील मिल गया। तो इसका यूज जो है आराम से जो है ऐसे हो सकता है। हम लोग का है रिएक्टिव सीरीज। तो हम लोग को कैसे पता करना है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो लेस रिएक्टिव है या हाई रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो उसके लिए सीधे सीधे आप लोग का सीरीज है, ये टेबल है, इसमें आप लोग देख के इजीली याद कर सकते हैं कि आप लोग सबसे पहले ये नाम याद कर लीजिए लाइन से। उसके बाद जो सबसे ऊपर होता है, यानी कि हम लोग सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है। तो पोटेशियम जो है वो हम लोग का मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। और उसके बाद सबसे नीचे जो गोल्ड है, तो गोल्ड हम लोग का लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो सिंपली इसमें से ऊपर में से जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे तो हम लोग जो है लेस रिएक्टिव की तरफ जाते जाएंगे। और अगर हम लोग नीचे से ऊपर धीरे धीरे जाते रहेंगे तो हम लोग मोस्ट रिएक्टिव के पास आते रहेंगे। जैसे कि ये आप लोग का गोल्ड है, ये एकदम लेस रिएक्टिव है। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव जो है वो सिल्वर है, उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉपर है, उससे थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोजन है, उससे थोड़ा सा ज्यादा लेड है। अब यहाँ सबसे ऊपर जो है मोस्ट रिएक्टिव आ गया है जो कि हम लोग का पोटेशियम है। तो सीरीज ये सिंपली याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आप लोग की ये सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। उसके बाद जो हम लोग एक लास्ट टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है बोर्ड के फ्रंट पेज से,
वो हम लोग का है कोरोजन। तो आता है एग्जाम में ज्यादातर कि व्हाट इज कोरोजन, तो कोरोजन सिंपली कुछ नहीं है। कोरोजन वो होता है जैसे कि आप लोग कोई भी एक मेटल है, अब उस मेटल में अगर ऊपर के मेटल का जो सरफेस है उस सरफेस पे आप लोग देखते होंगे कि उसमें वाटर के कांटेक्ट में आने पे और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, एयर के कांटेक्ट में आने से उसकी मेटल का जो सरफेस है वो सरफेस पे जो है वो रस्टिंग हो जाती है यानी कि जंग लग जाती है। तो उसी को हम लोग जो है कोरोजन बोलते हैं। बेसिकली कोरोजन क्या है, मेटल के सरफेस पे अब वो सरफेस पे जो जंग लग जाती है, वो जंग जो है वो डस्ट जो है और वो जो रस्टिंग होती है वो कैसे लगती है, वो लगती है वाटर की वजह से, पानी की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से यानी कि एयर की वजह से। इन दोनों की वजह से जब मेटल को आप लोग रख देंगे तो उसके ऊपर जो है रस्ट लग जाएगा और उसी रस्ट को जो है वो हम लोग कोरोजन बोलते हैं। अब उस कोरोजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं, जैसे कि अगर कोई मेटल है तो उसमें जो है सरफेस से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए मेटल के सरफेस में, तो मेटल के ऊपर जो है जितना भी पार्ट है मेटल के ऊपर, आउटर साइड जितने भी मेटल के, उसको हम लोग पेंट कर सकते हैं। उसको हम लोग जो है उसके ऊपर जो है ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, ग्रीसिंग उसकी कर सकते हैं। तो उससे जो है मेटल का सरफेस जो है एकदम ठीक हो जाएगा और डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा वाटर का और जो है एयर का। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो पेंटिंग की एक लेयर लग जाएगी, उस लेयर पे जो है वाटर का अटैक जाएगा, तो उससे आप लोग का मेटल जो है वो सेफ रहेगा। उसी के बाद उसके के अंदर एक सब पार्ट है, उसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। तो ये गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये गैल्वेनाइजेशन जो है ये आपके बोर्ड में अक्सर 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो ये गैल्वेनाइजेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक जिंक की लेयर है। जिंक जो होता है, जिंक आप लोग के जिंक को जब मेल्ट कर दिया जाता है, जिंक को जब बहुत ज्यादा मेल्ट कर दिया जाता है, मेल्ट करने के बाद जिंक को जब मेल्ट कर दिया जाता है, मेल्ट करने के बाद इसकी एक लेयर बनती है। अब उस लेयर को जो है, उस लेयर को सिंपली उसी लेयर को हम लोग जो है मेटल सरफेस पे लगा देते हैं, जिससे हम लोग की जो है कोरोजन में जो है वो आराम मिल जाता है। ये प्रिवेंट ऑफ हो जाता है, प्रिवेंट ऑफ कोरोजन हो जाता है, यानी कि हम लोग जो है उसको एयर से और वाटर से जो बचा रहे हैं, बेसिकली वही आप लोग का कोरोजन होता है। तो ये इसी के साथ आप लोग का पूरा का पूरा चैप्टर जो है कवर हो चुका है। बोर्ड के एक एक मार्क्स आप लोग के इस चैप्टर से आ जाएंगे। ये वीडियो अगर आप लोग ने अच्छे से देख ली, हर पॉइंट आप लोग ने क्लियर कर लिया, तो हर चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सके। कॉमेंट करें, लाइक करें। अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को देखूंगा। अगर क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होंगे या कोई डाउट भी होगा तो मैं इसका सोल्यूशन आप लोग को जल्द से जल्द जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हाँ, अपने दोस्तों तक के ये वीडियो जो है जरूर पहुंचाएं। ओके।